everyone doing? I hope you all are doing well. So student, yesterday in previous video we study about lights travel in a straight path. Yes. So student, today's topic is that playing with spherical mirrors. Okay. So student, in this topic we learn about concave and convex mirror. Okay. And also we learn about real and virtual images. Okay. So let's see. So playing with spherical mirror. So student Paheli and Bujo were waiting for their dinner. Bujo lifted a stainless steel plate and saw his image in it. So Bujo और पहली जो है वो डिनर कर रहे थे. तो वो क्या हुआ, जो स्टेनलेस स्टील रहता है तो वो उनको क्या कर रहे थे, अपनी इमेज देख रहे थे उसके अंदर. ओ दिस प्लेट एक्ट एज अ प्लेन मिरर. तो वो कहते हैं कि ये जो प्लेट है वो मिरर के जैसे एक्ट कर रही है. My image is erect and is of the same size. Paheli saw her image using the back of steel spoon. Buzo, look here. I can also see my erect image through it smaller in size. The spoon also act as a mirror of some kind of, said Paheli. You can also use a spoon or any curved shining surface to see your image. So स्टूडेंट पहली और भुजो जो है वो प्लेट्स में, और जो ये स्पेरिकल्स है ना, इसमें पहली और भुजो क्या करते हैं, अपना फेस देखने की कोशिश करते हैं और उन्हें उनकी इमेज भी इरेक्ट इमेज मिलती है. ओके. सो स्टूडेंट ने एक्टिविटी है तो जो आप लोगों को परफॉर्म करना है, तो पहले आपको क्या करना है, अपनी इमेज देखना है आउटर साइड ऑफ द स्पून में. उसके बाद आपको इनर साइड ऑफ द स्पून में देखना है. तो आउटर साइड में क्या होगा, आपकी जो इमेज है वो इरेक्ट फॉर्म होगी, और जो इमेज जो है इनर साइज में, जब आप उसको दूर से अपना दूर फेस रख के अगर देखोगे तो क्या होगा, आपकी जो इमेज है वो इनवर्ट दिखेगी. यस. So curved shining surface of a spoon act as a mirror. The most common example of the curved mirror is a spherical mirror. तो curved mirror में क्या आएगा, spherical mirror आएगा. Is the reflecting surface of the spherical mirror is concave. It is called concave mirror. तो reflecting surface जो है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो रहेगा स्पेरिकल रहेगा, तो उस मिरर को हम कहेंगे कॉनकेव मिरर. एंड इफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कॉन्वेक्स रहेगा तो उसे हम कहेंगे कॉन्वेक्स मिरर. सो सी, दिस इज द कॉनकेव मिरर एंड दिस इज द कॉन्वेक्स मिरर. सो स्टूडेंट, आपको कॉनकेव और कॉन्वेक्स जो मिरर है वो स्पेरिकली कैसे रहते हैं तो कैसे समझ में आएगा. आपको क्या करना है, एक रबर बॉल लेना है जिसको आपको मिड से क्या करना है, कट करना है. मिड से कट करने के बाद में आपको क्या दिखेगा, ये देखो इनर सरफेस रहेगा वो क्या रहेगा, कॉनकेव सरफेस, और जो आउटर सरफेस रहेगा ये साइड से, तो वो कैसा रहेगा, कॉन्वेक्स surface. Okay. So the inner surface of a spoon act like a concave mirror while it is outer surface act as a convex mirror. तो concave mirror जो रहेगा वो अंदर का रहेगा और convex मतलब outer का. We know that image of an object formed by a plane mirror cannot be obtained on a screen. Let us investigate if it is also true the image formed by the concave mirror. So student, यहाँ पे बताया गया है कि जो प्लेन मिरर में जो इमेज फॉर्म होती है तो वो स्क्रीन से फॉर्म नहीं होती. तो चलो इन्वेस्टिगेट करते हैं. इसके लिए यहाँ पे एक एक्टिविटी दी हुई है. ओके. सो आपको क्या करना है, टेक अ कॉनकेव मिरर, होल्ड फेसिंग द सन. आपको सन को कॉनकेव मिरर में फाइंड करना है. तो आप लोगों को रियल इमेज दिखेगी. रियल इमेज मीन्स क्या, एन इमेज फॉर्म ऑन अ स्क्रीन. जो इमेज स्क्रीन से फॉर्म होती है उसको हम रियल इमेज कहते हैं. एंड द इमेज फॉर्म बाय अ प्लेन मिरर कुड नॉट बी ऑप्टेन ऑन अ स्क्रीन. और ऐसी इमेज जो बिना स्क्रीन के फॉर्म होती है, स्क्रीन पे फॉर्म ही नहीं होती, उसे कहेंगे हम वर्चुअल इमेज. तो उसके लिए फिर से एक्टिविटी दी हुई है. तो स्टूडेंट देखो, जो ये रियल इमेज है जो कॉनकेव मिरर से फॉर्म हुई है, ये कौन सा मिरर है, कॉनकेव मिरर है. और ये जो है ये स्क्रीन है, तो स्क्रीन के ऊपर जो है ये इमेज फॉर्म हो रही है, तो इसे हम क्या कहेंगे, कॉनकेव मिरर, और इसे कहेंगे हम रियल इमेज. अभी देखो ये वर्चुअल इमेज, तो ये मिरर के ऊपर फॉर्म हो रही है, तो इसलिए हम इसको कहेंगे कि ये जो इमेज कैसी है, वर्चुअल इमेज है. ओके. So concave mirror are used for many purpose. You might have seen doctor using concave mirror for examine eyes, ears, nose and throat. तो eyes, ear, nose डॉक्टर जो है ये सब चेक करने के लिए कॉनकेव मिरर का यूज़ करते हैं. कॉनकेव मिरर आर ऑल्सो यूज बाय डेंटिस्ट टू सी एन इन लार्ज इमेज ऑफ द टीथ. तो जो कॉनकेव मिरर जो है वो डेंटिस्ट लोग भी यूज़ करते हैं हमारे टीथ को देखने के लिए. एंड द रिफ्लेक्टर ऑफ टॉर्चेस, हेडलाइट्स ऑफ कार्स एंड स्कूटर्स आर कॉनकेव इन शेप.
तो जितनी भी टॉर्च है, स्कूटर्स के हेडलाइटिंग है, तो वहाँ पे कौन सा मिरर यूज़ किया जाता है? कॉनकेव मिरर यूज़ किया जाता है. यस. So see, Bujoyan observed the image in the shiny surface of the bell on his new bicycles. He found that his image was erect and smaller in size. सो स्टूडेंट देखो कि ये देखो डेंटिस्ट यूज़ कर रहा है इस कॉनकेव मिरर का. उसके बाद में देखो टॉर्च जो है, ये उसका जो मिरर, ये जो सरफेस है ये कैसा है? कॉनकेव सरफेस है. ओके. रिफ्लेक्टर ऑफ टॉर्च. देखो कॉन्वेक्स मिरर से इमेज कैसे फॉर्म हो रही है. कॉन्वेक्स मिरर से जो इमेज है बहुत ही छोटी फॉर्म होती है. देन सी दिस इज़ द, आपको पता है कि हमारी जो स्कूटर्स रहती है या गाड़ी, तो उसमें कौन सा इमेज? कॉन्वेक्स मिरर यूज़ किया जाता है. क्यों? क्योंकि जो बाहर वाली, जो हमारे पीछे की जो इमेज है वहाँ पे कैसे दिखती है? छोटी दिखती है, स्मॉल साइज में दिखती है, इसलिए कॉन्वेक्स मिरर का यूज़ किया जाता है. ओके. So student, then next topic is that image formed by lenses. So this topic we will continue in the next video. Okay, so student, till then